चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले वेबसाइट, इसका लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, आप भी उसको यूज कर सकते हो। इट इज इफेक्टिव। रीजन ऑफ ब्रिंगिंग यू टू द वेबसाइट इज नॉट द प्रमोशन, ठीक है। इट्स बिकॉज कि मैं चाहता हूँ कि जब हम वेबसाइट पे जाएं, एएस लेवल्स पे जाएं, तो यहाँ पे मैंने उसी कुरिकुलम को फॉलो किया हुआ जो कि कैम्ब्रिज का, सही है। तो वी हैव दिस मैनी चैप्टर्स, इफ यू कैन लुक एट इट। तो हमारे पास जो है वो पेपर 1 के अंदर हमें 8 चैप्टर्स नजर आ रहे हैं। एएस इज लेंथी, तो दिस इज अ थिंग। अगर आप सिर्फ एएस कर रहे हो स्टिल गुड, अगर आप एक्सेलरेटेड कर रहे हो इट्स इवन बेटर। सो पेपर 1 एएस इज लाइक दिस कि अगर आपने एएस का पहाड़ चढ़ लिया, इफ यू हैव क्लाइम्ब दैट माउंटेन, तो आगे जो है ना वो आपको बिल्कुल एक मैदान मिलेगा। सो गेटिंग डन विद द एएस इज डिफिकल्ट। तो एएस की थ्योरी भी बड़ी है, इसका कंटेंट भी ज्यादा है, इसके अंदर जो है वो चीजें थोड़ी पागल कर देने वाली है। A2 is gradually more confined and easy. तो लेट्स स्टिक टू दी पेपर 1 फर्स्ट। पेपर 1 के अंदर सबसे पहले जो मैं चैप्टर नजर आ रहा है दैट इज इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। दिस इज चैप्टर 1। तो मैं जो है वो आप लोगों को क्या करवाऊंगा, मैं पहले चैप्टर 1 करवाऊंगा, फिर चैप्टर 4 करवाऊंगा, फिर चैप्टर 8 करवाऊंगा। व्हाट इज द रीजन ऑफ डूइंग दिस इज बिकॉज क्योंकि ये मुश्किल वाले चैप्टर है ना, इसमें जरा प्रोग्रामिंग भी है, थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इस तरह की चीजें, कैलकुलेटिव किस्म की चीजें। तो हम चैप्टर 1 दैट इज इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन इसको पहले करेंगे, फिर बाद में चैप्टर 4 करेंगे, इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज भी है। और फिर चैप्टर हम 8 करेंगे डेटाबेस, जिसके अंदर एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी है, जिससे आप डेटाबेस बना सकते हो, रन कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स मूव टूवर्ड्स चैप्टर 1 which is data representation। इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, यही सर। So once you open it, you get the notes वगैरह वगैरह। स्टार्टिंग के अंदर जो ये चीज लिखी हुई है ना, ये कैम्ब्रिज का सिलेबस है एज इट इज 2020 1 2 3। ओके, just let me double confirm it। 9618 सिलेबस 2026, ठीक है। It should be absolutely the same, लेकिन in any case मैंने कहा कि इसको हम ओपन करके देख लेते हैं ताकि किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई एक डॉट भी मिस नहीं होना चाहिए। Alright, so chapter 1, there we go। This is chapter 1। अब सबको नजर आ रहा है, सही है। Information representation, data representation, candidates should be able to show understanding of binary वगैरह वगैरह। और सबसे पहले ये वाली चीज आ रही है, ठीक है, कि बी किलो मैं भी मेगा, ये वाली। उसके बाद हमारे पास नंबर सिस्टम कन्वर्जन आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इट्स गुड टू नो, क्योंकि इसकी बहुत सारी डिफरेंट जगह के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी है, ठीक है। सो उसके बाद फिर हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन की तरफ चले जाएंगे। यू ऑल कैन सी द स्क्रीन राइट, एंड यू कैन ऑल hear me loud and clear as well। I'm quite audible, सबको मेरी आवाज आ रही है? टीम, क्या मैं तुम सबको सुन पा रहा हूँ? विशाल और आबिश, मुझे जरा बोल के दिखाओ ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मैं तुम लोगों को सुन पा रहा हूँ। Yes, sir, you are. Okay, that's wonderful। Yes, sir, you're completely audible, and we can. That's perfect, perfect। I can definitely hear you, और ये जरूरी है, ठीक है। बार बार आप लोगों को नच करता रहूंगा, चेक करता रहूंगा। Good job। All right, getting back to the screen and getting back to the topic which I was talking about. The topic I was talking about was this. Show the understanding of binary magnitudes and the difference between binary prefix and decimal prefix, ठीक है। उसके बाद understand the difference between the users of the skibby, kilo, maybe, mega वगैरह वगैरह। चलें जी, understanding of the basic of the different number systems। I think let's start with this first। अब इस तरह से चलते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं, फिर इसको लेके चलते हैं, इसको चलते हैं, फिर बाद में ये करेंगे, ये आसान है।
ठीक है, चलिए जी, बिल्कुल पहले आसान काम करते हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी को मुश्किल लगे मुझसे जरूर पूछिएगा रोक के। हो सकता है मुझे आसान लग रहा हो, आपको मुश्किल लगे। यार देखो, पहले ना उसने जिक्र किया है, जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, you should be doing this in your copies as well. Information representation. All right. अच्छा, in some time to call it like किस डेटा रिप्रेजेंटेशन का जिक्र भी कर रहे होते हैं ना कंप्यूटर साइंस में। सो इट्स लाइक, बट डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क है। कौन मुझे बताएगा कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? द एक्चुअल टॉपिक, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? एनीबॉडी? आई एम टोटली फाइन, आप लोग मुझे जीपीटी करके या गूगल करके भी बता सकते हो, इफ यू कैन एक्सप्लेन। देखो यार, जो डेटा है ना वो है जो एक बुकिश उसकी डेफिनेशन है, दैट इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर्स। ठीक है, कोई भी फैक्ट्स है, लाइक व्हाट इज डेटा। अगर आप किसी न्यूज़पेपर के अंदर कोई न्यूज़ लिखी हुई देखते हो, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, कोई पिक्चर लगी हुई है, आप विकिपीडिया ओपन करते हो, किसी बारे में सर्च कर रहे हो, तो वो जो सारी चीज आप देख रहे हो, लेट्स सपोज अगर वो सारी चीज किसी एक पैटर्न के अंदर नहीं दी हुई, मतलब लेट्स सपोज इफ यू हैव अ डेटा in which there is some written content, let's suppose regarding Pakistan, कुछ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान is got its independence in 1947, this और फिर किसी जगह पे आपके पास पाकिस्तान का एक मैप रखा हुआ है और इंडिया का या साउथ एशिया का एक मैप रखा हुआ है, फिर कुछ जगह पे कुछ नंबर्स रखे हुए हैं। सो दिस इज डेटा। लेकिन जब उसको आप एक ऑर्गेनाइज करोगे एक वे में, इसको गौर से सुनिएगा, उस डेटा को जिसमें नंबर्स भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, टेक्स्ट भी है, उसको जब ऑर्गेनाइज करोगे, स्टार्ट बिकमिंग मीनिंगफुल। अब वो आपका पास मैप आ गया, मैप को थोड़ा सा लेबल कर दिया, उसमें आपने डिवाइडेंस दिखा दी कि ये हिंदुस्तान था, फिर किस तरह से डिवाइड हुआ, किस तरह से लोगों ने माइग्रेट किया, यहाँ से वहां आए, वगैरह वगैरह। सो इफ यू प्रोसेस द डेटा, प्रोसेस डेटा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल। तो ये कुछ कीवर्ड्स भी, ठीक है, हमने इंक्लूड कर दिया। तो प्रोसेस डेटा, मीनिंगफुल, और ये डेटा इंफॉर्मेशन का फर्क है। तो ये जानना जरूरी था इससे पहले कि हम रिप्रेजेंटेशन का जिक्र करते हैं। अच्छा, अब अगली बात, डेटा इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है, किस में करना है? कंप्यूटर्स में करना है, स्मार्टफोन्स में करना है, लैपटॉप्स, पीसीज में करना है, ओवर द इंटरनेट करना है। जो कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं, इसमें डेटा किस फॉर्म में होता है, यहाँ से वहां किस फॉर्म में मूव हो रहा होता है, मेमोरी में किस तरह से स्टोर होता है, उसकी फॉर्म क्या होती है? डज एनीबॉडी नोज दैट? एनीबॉडी? Like how the data is being stored, in what form, like in a form of alphabets? ओके, देखो, जब भी कभी हम डेटा को स्टोर करते हैं ना कंप्यूटर में, तो हम कहते हैं कि यार ये स्टोर होता है जीरोस एंड वंस की फॉर्म के अंदर, मशीन लैंग्वेज वी कॉल इट। ठीक है, आपके स्मार्टफोन के अंदर जो आपके सॉन्ग्स एंड मूवीज या वीडियोस या पिक्चर्स रखी हुई है, वो सारी की सारी एट द एंड ऑफ द टाइम उस मेमोरी के अंदर जीरोस एंड वंस की फॉर्म में स्टोर रखी हुई है। सो ऑल द डेटा, all the information that is being stored or moved, ये जो आप मुझे सुन रहे हो और मेरी ये वीडियो आप लोगों तक जा रही है, ये भी जीरोस एंड वंस की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, सो वी कॉल इट मशीन लैंग्वेज। बेसिकली जो मशीन लैंग्वेज है, that is basically binary language. Okay, and binary language has how many values? 0 or 1. That's why we call it binary.
टू, बाय का मतलब टू, रोमन्स जो है वो इस तरह से कहते हैं, बाय मतलब टू, ठीक है। और ये भी जानना जरूरी है कि जीरो को हम ऑफ भी कहते हैं, इसको हम लो भी कहते हैं, ठीक है। वन, इसको हम ऑन भी कहते हैं। कभी कभी आपने बटन्स पे देखा होगा कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के ऊपर, अगर इसको ऑन करो तो वन लिखा होता है, ऑफ करो तो जीरो लिखा होता है। और इसको हम हाई भी कहते हैं, ठीक है। सो ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। मशीन लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, इज कंपोज्ड ऑफ zeros and ones. उसके बाद the second language that we use is decimal. डेसिमल को हम समटाइम डेनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, डेनरी नंबर सिस्टम। और इसके अंदर कितनी वैल्यूज होती हैं, हम बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं, अम्मी अबू ने शुरू में ये सिखाया था, ठीक है। एंड इट गो समथिंग लाइक दिस, 3 4 5 6 7 8. Again, the Romans invented these kind of characters that we use now. दिस इज द रीजन कि जब हम वो अल्फाबेट्स यूज कर रहे होते हैं, रोमन उर्दू कहते हैं ना, जब उर्दू के अंदर हम दोस्तों को मैसेज करना शुरू कर देते हैं, वह भी कॉल इट रोमन उर्दू, हालांकि तो इंग्लिश वाले हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं। सो दिस इज 0 से लेकर 9, अगर आप इसको उंगलियों के ऊपर गिनोगे तो ये 10 वैल्यूज बन जाएंगे, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, द नंबर सिस्टम हैज 10 काइंड ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड ऑफ इट to represent any, there are 5 bangos in the basket, there are 7 players playing in a field, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपको बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, फिर आप इसी डेसिमल नंबर सिस्टम की 2 वैल्यूज को यूज करोगे, 1 को यहाँ लिखोगे, 0 को यहाँ लिखोगे, तो ये बन जाएगा 10, ठीक है। देयर आर 10 एग्स इन अ बास्केट। लेकिन वी आर यूज्ड टू इट, हमें पता है कि, इसलिए वी नो कि जब 2 वैल्यूज लिखी जाएंगी तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ऑलराइट। Sir, Yes. can I ask a question? I'm sorry I'm interrupting. Yeah, sure. No, better question anytime without interrupting. Ask me immediately. बोलो। Okay, decimal के पीछे क्या लिखा हुआ है? DREARY or is it Denry. DARY? DNARY. Denry. All right. Thank you. Yeah. Hexadecimal. ठीक है। So hexadecimal number system, इसके अंदर 0 से लेके 9 तक तो वही कैरेक्टर्स होंगे। हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल का मतलब होता है, डेसी का मतलब होता है 10। So hexadeci means 16. This is Roman way of saying 16. Hexadeci. तो it's mean कि it has 16 characters. 0 से लेके 9 ही हो गए 10। इसके अंदर जो 10 वैल्यू है उसको हम कहते हैं ए। ये बड़ा नंबर सिस्टम है, ठीक है। उसके लिए एक सिंगल कैरेक्टर हमारे पास ए। फिर हमारे पास जो पी है, दैट इज इक्वल्स टू 11 इन डेसिमल, ठीक है। एंड देन वी हैव सी, एंड देन वी हैव डी, एंड देन वी हैव ई, एंड देन वी हैव एफ, ठीक है। 0 से लेके 9 तक 10 हो गए, 11 12 13 14 15 16। ये 16 कैरेक्टर से मिलकर आपके पास एक, तो अगर आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अब आता है तो आपके पास अगर 1 डजन एप्पल्स रखे हुए हैं एक बास्केट के अंदर, तो आप उसको कह सकते हो क्या, मेरे पास सी अमाउंट ऑफ एप्पल्स है। सी मींस 12, ठीक है। एफ का मतलब 15, ई का मतलब 14, डी का मतलब 13। तो दिस इज हाउ दीज नंबर सिस्टम्स आर। अब हमें अगला जो स्टेप सीखना है वो है कन्वर्जन। आबरिश, तुमने कंप्यूटर साइंस पहले पढ़ी है? No, sir. हाँ, तो बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ी है ना, वो थोड़ा कहेगा यार नंबर सिस्टम तो मैंने थोड़े थोड़े पढ़े हैं तो सर बहुत आसान बता रहा है, लेकिन इट्स गुड कि वी आर हैविंग अ गुड रिविजन। ओके, सो these were the number systems. Now we need to talk about conversion. कन्वर्जन के पीछे मोटिवेशन क्या है, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना वो अपने पास स्टोर करता है सिर्फ बाइनरी की फॉर्म के अंदर। कंप्यूटर ओनली स्टोर बाइनरी वाली चीज ना, और हम इस तरह से इसको अपनी कॉपीज में लिखते हैं, हम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं।
अच्छा, वाई हेक्साडेसिमल प्रोग्रामर्स जो है ना वो इसको कोडर्स, प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स इसको प्रेफर कर रहे होते हैं. कलर कोड्स वगैरह इसमें होते हैं, मैक एड्रेसेस वगैरह इसमें होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर. सो बेसिकली वी विल बी लर्निंग हाउ टू कन्वर्ट डेनरी एंड हेक्सा वैल्यूज इनटू बाइनरी वैल्यूज मोस्टली. सो दिस इज द कन्वर्जन पार्ट. तो जो डेटा को हम रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी के अंदर, वो सीख रहे हैं. ऑलराइट, मैं एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को क्लास वर्क दे दूंगा. ओके. सबसे पहले हम करते हैं बाइनरी और डेनरी, और बाइनरी से डेनरी और डेनरी से बाइनरी कन्वर्जन. डेनरी मींस डेसिमल. Okay, so the very first thing that you need to remember in conversion binary to decimal, decimal to binary is के इसकी थोड़ी सी मैं थ्योरी भी बता देता हूँ, क्योंकि तुम अब ए लेवल्स वाले मतलब बड़े लोग हो माशाल्लाह सब, यू नो एवरीवन इज नाउ, आई जस्ट ट्रीट यू पीपल लाइक मी, ठीक है, बड़े हो जाते हो सब. तो ओ लेवल्स वालों को थोड़ा कंसिडर करते हैं कि इनको ज्यादा ना बताओ. या देखो जो हमारा नंबर सिस्टम है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से लिख दूँ 5 1 7 9, it's a number system. So how you like say it? अगर ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है in a form of PKR या डॉलर्स या वैल्यू, उसको तुम किस तरह से बोलोगे? Tell me. How you gonna say what is that number? Avrish, Vishal. This is like 5,179, isn't it? Yes, sir. Why? But we're used to it now. 5,000s. तो इसका मतलब ये कि ये बेसिकली 5 है, but let me just jot it down this way. This number is designed this way: 10 की power 0, 1, 10 2, 10 की power 3, and इस डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, 1 10 100 1000, ठीक है, लाख 10 लाख, मिलियन 10 मिलियन, इस तरह से ग्रो करता चला जाएगा. 10 की अच्छा, किसी भी बड़ी वैल्यू की पावर अगर 0 हो, मैथमेटिकली क्या होता है मुझे बताओ जरा. किसी भी चीज की अगर पावर 0 करोगे तो क्या होता है मैथमेटिकली? सर तो वो 0 होता है. नो, अगर किसी भी चीज की पावर 0 हो जाएगी ना, वो 1 होगा. मैथमेटिकल रूल है, ठीक है. अच्छा, 10 की पावर 0 का मतलब 1, 10 की पावर 1 का मतलब 10, 10 की पावर 2 का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 10 की पावर 3 का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1000. Yes, ठीक sir, है, because 9 is like ones, and then there's tens, and then there's hundreds, and then there's thousands. this is the reason we call it 5,000s 179. तो इस तरह से चलता है नंबर सिस्टम, इस तरह से आपके चलते चले जाता है. फर्दर मतलब अगर इसको आप नंबर सिस्टम को थॉरोली ही पढ़ो तो वो ये इस तरह से करता है. उसको 5 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सॉरी, और फिर उसको 1 को मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, एंड सो ऑन. बेसिकली हम जॉटिंग इट डाउन फॉर यू क्या नंबर सिस्टम काम कैसे करता है. कहाँ गया एरेजर, ये मुझे प्लस लिखना था यहाँ पर. 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 10 70 हो गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 9. ठीक है, अब ये चीज समझाने के बाद अब मैं आ रहा हूँ बाइनरी के ऊपर. देखो बाइनरी की, इसकी देखो ये 10 है, डेनरी डेसिमल नंबर सिस्टम, इसकी जो बेस होती है ना, बेस 10 होती है. दिस इज द रीजन कि वो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, क्योंकि इसमें 10 नंबर सिस्टम्स है ना, उसमें इस नंबर सिस्टम के अंदर 10 वैल्यूज है. बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज है, तो इसकी बेस 2 होती है. इस वजह से इसमें अगर कोई भी बाइनरी का नंबर लिखा हुआ हो
उसके अंदर मैक्सिमम नंबर 0 या 1 ही हो सकता है बाइनरी के अंदर। तो यू स्टार्टेड लाइक दिस, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 and so on, and you continue. It's a smaller number system, base 2 के साथ, base 10 जो हेक्साडेसिमल होगा उसकी base 16 होगी। base 16 का मतलब कि you know it's a hexadecimal number system। इसको जो तुम 2 की पावर 0, इसको जरा मुझे बताओ क्या बनेगा। 2 की पावर 0 क्या होगा? 1। 2 की पावर 1 क्या होगा? कौन बताएगा 10. मुझे? नो 2 की पावर 1, Sir, 2. 20. 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4. आगे वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। एक आसान तरीका बताऊं, हर अगली जो पावर है उसको डबल करते चले जाओ वैल्यू को। 4 को डबल करो क्या 8. बनेगा? Sir, no, 16. और बताओ। 32. Sir, 32. 64. एंड सो ऑन इट कंटिन्यूज। And जैसे कंप्यूटर की मेमोरीज होती हैं 32, 64, 128, वो आईफोन की और सैमसंग की मेमोरीज इसी वजह से इस तरह से आ रही होती हैं, क्योंकि वो बाइनरी कंप्यूटर्स होते हैं ना सारे। तो इसके अंदर जो है वो इस तरह से आपकी वैल्यूज जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ये सीरीज है जो आपको याद करनी है। बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन के लिए ये सीरीज आपके बहुत काम आएगी। और ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए अप टिल 8192 तक। डबल करते चले जाओ। 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192। ऑफ्टन वो 2048 पे जाके कहानी को खत्म कर देता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस के अंदर इट गोज लिटिल बिट बियॉन्ड दैट। ठीक है, ओके। सो एक चीज तुमने ये समझ ली। अगली चीज मैं आपको जो बताने के लिए जा रहा हूं, स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? Who can tell? हार्ड ड्राइव होती है, रैम होती है, सीडी डीवीडी रोम्स भी हो सकती हैं। स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी क्या होगा? अच्छा, जब मैं क्वेश्चन कर रहा होता ना तो समटाइम मैं आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। मेरा क्वेश्चन करने का मतलब तुम लोगों को थोड़ा जॉल्ट करना होता है और इम्पोर्टेंट चीज़ों को, ताकि तुम्हारे जहन में रहेंगे सर ने पूछा था, अगली दफ़ा दोबारा पूछ सकता है। ये है जो मैंने एक दफ़ा पूछा है और बता दिया, फिर दोबारा मैं पूछ के चेक करूंगा who was that much present in the class. Smallest type of computer memory can be a register. ठीक है, register contained of few, मैं होने के लिए जा रहा हूँ, few bits। ठीक है, 1 bit, smallest portion of a computer memory। टाइप नहीं, मतलब सेल, बिल्कुल समझ लो जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल होता है ना, तो ये जो एक बिट है इट कैन होल्ड 0 और 1। हाफ बिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इसका ब्रेक नहीं कर सकते, या तो 0 स्टोर कर सकते हो उसके अंदर या 1 स्टोर कर सकते हो। सो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स इज नोन एज ए रजिस्टर। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर बना हुआ है इसको हम कहेंगे ये 4 बिट का रजिस्टर है। करेक्ट? अच्छा, अब इसको हम यूज करेंगे कन्वर्जन्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रजिस्टर है जो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा वाला रजिस्टर बनाता है। छोटा इज नॉट गुड। क्लासेस तकरीबन 1 महीने की छुट्टियों के बाद रिज्यूम कर रहा हूँ ना, तो ड्राइंग मेरी खराब हो गई है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कितने बिट्स का रजिस्टर है ये? How many bits? Sir, 8 bits. 8 बिट्स। अच्छा, ये बड़ा स्टैंडर्ड रजिस्टर है ना 8 बिट का।
या 10 बिट का या 12 बिट का। अच्छा, हम इसको पावर करना शुरू करते हैं ना। अच्छा, पावर कहाँ से करेंगे, याद रखिएगा, इफ यू आर लुकिंग एट मी, राइट टूवर्ड लेफ्ट, राइट टूवर्ड लेफ्ट, ठीक है, भूलना नहीं है ये। जब भी कभी पावर करोगे इस तरह से करोगे, ऊपर मैं भी यही समझाता हुआ आ रहा था, ठीक है। ये देखो, वैल्यू इस तरह से इंक्रीज होती है नंबर सिस्टम्स के अंदर। अगर इन बिट्स को तुम पावर करोगे तो सबसे पहली वाली बिट की पावर, क्योंकि रजिस्टर है तो रजिस्टर में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होगा, कंप्यूटर की मेमोरी है, जीरोस एंड वंस की फॉर्म में होगा। तो ऑफ कोर्स इसको आप 1 10 100 नहीं करोगे, इसको 1 1 के बाद 2, मुझे बताते चले जाओ। 4, 8, 16, हम्म 30, 32, हम्म 64, and हम्म 128. 128, ठीक है। तो 8 बिट रजिस्टर को जब पावर करोगे तो ऐसे होगा। ऑलराइट, सो इट्स अ रजिस्टर। तो नीचे में एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ। Store a denary number, a denary or a decimal number, (61). अच्छा, ये देखो, मैं यूं करके ना इसको यूं भी लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये कि ये एक, जस्ट टू मेक श्योर कि 61, हालांकि यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था, लेकिन क्योंकि पार्ट ऑफ द सिलेबस आपको पता हो, इसका मतलब 61 इज अ डेसिमल नंबर, ठीक है, बेस 10, इसका और कोई पर्पस नहीं है, बेस 10। स्टोर अ डेसिमल नंबर, डेनरी नंबर 61 in a given register, in a given register. Okay, all right. तो भाई अब इस 61 को हम किस तरह से स्टोर करेंगे, याद रखिएगा कि ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन भी होता है। ये तुम्हारे पास एक कॉम्बिनेशन है, इसमें से कुछ पावर्स को आप ऑन करो, यहां से लेके यहां तक, कुछ पावर्स को आप ऑन करो तो वो 61 बन जाए। ये काम हमें करके देखना है, ठीक है। तो मैं एक दफा मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप 2 क्वेश्चंस मुझे आप लोग करके दिखाओगे। 61 मुझे बनाना है, मैं 128 को ऑन नहीं करूंगा, ये वाले बटन को प्रेस नहीं करूंगा, क्योंकि 128 इज अ बिगर वैल्यू, 64 इज अ बिगर वैल्यू। 32, ओके, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ऑन का मतलब 1। अब मेरे पास 32 आ गया, 32 प्लस 16 कितना होता है, 48। इन मैंने दोनों को ऑन कर दिया, अब मेरे पास 48 आ गया। 48 और 8 कितना होता है, 56। अब ये तीनों 56. 56 हो गया। अब कितना हो गया, 60। Sir, 60? अब इसको मैं ऑफ रहने दूंगा, इसको मैं 1 कर दूंगा, 61 हो गया। Yes, sir. जो बाकी बच गए उनको हमने कर दिया 0, ठीक है। सो दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट, दिस इज द फाइनल आंसर। या ऊपर भी जो आपने आंसर लिखा है गिवन रजिस्टर, वो भी करेक्ट है। ये मैंने एक और वे में समझाने, सो तो अगर हमें एक बिट रजिस्टर में सुनना होगा तो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। किसी वैल्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जीरोस को ना मैं ओमिट कर सकता हूँ। Sir, can I ask a question? I'm sorry. या श्योर, या श्योर श्योर। ये 2 के नीचे 0 क्यों है? Why didn't we write 1 here also, making it a, taking that value? ये वाला ना, इफ यू कैन सी द Yeah, कर्सर, इसमें yeah. ना हमने करना क्या, जैसे उसको 1 के जिसको अगर हम एड अप करते तो वो हमें 61 बनाना था, हमने इसको ऑन नहीं 32 किया, and 16 is यस। सो 48 and 32 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 इज, अगर मैं ऐड कर देता तो वो 62 63 हो जाता। इसके सामने वो वर्किंग भी मांगता है ना, इसको मैं थोड़ा सा लिख के भी दिखा देता हूँ। तो इट गोज समथिंग लाइक दिस वर्किंग। ये तुम्हारे नोट्स भी बन रहे हैं, तुम लोगों के साथ भी मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ये महीने के एंड में करूंगा, अपनी कॉपीज में करना है आपको। सो दिस बिकम्स प्लस 16 प्लस
8 प्लस समटाइम इसका एक नंबर होता है वर्किंग शो करने का, तो इसलिए चलो अच्छा मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। Oh, I missed 61 out 8. I'm so sorry. यस Now I get it. Now I यस, अगर हम understand. Yeah. तो आपने उन वैल्यूज को ऑन करना है जिसकी मदद से वो वैल्यू बने। और होमवर्क क्या मैं चीजें आप एक दो चीजें और करवा के फिर बाकी मैं होमवर्क के तौर पे दे दूंगा, साथ बैठ के करोगे आप सब, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर गिव यू वन मोर। Thank you so much. I'm so sorry. Okay, so 3 is word it into binary। अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, लेकिन अभी स्टे विद मी और तरह से मिसाल कर रही है आप, मैंने क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेश्चंस करो, लगेगा मुझे समझने की हो कर सकते हो यार, बहुत आसान है, थोड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन है। ओके लिसन, अब आने के लिए जा रहा हूँ, ये बिट ट्रिकी है। एग्जाम जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर देने का रीजन बनती है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन होता है कि यार गिवन रजिस्टर है, लेट्स सपोज बिट का, ठीक है, इसमें आप मैक्सिमम डेसिमल की वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हो। अब ये 2 बिट है, आप इसको पावर कैसे करोगे 1 और 2, ऐसे ही है ना, दोनों को 1 और 1 करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी 2 + 3। अच्छा फिर आपके पास आ गया 3 बिट का रजिस्टर, इसको पावर कैसे करोगे, आपको पावर करनी आती है 1 2 4, इन सबको 1 1 1 करोगे तो क्या करोगे, आपको क्या मिलेगा 7, बिकॉज इससे बड़ी वैल्यू आप इस 3 बिट के रजिस्टर में स्टोर नहीं कर सकते ना। लेट्स सपोज कोई बिल्डिंग है, जैसे कि जिस बिल्डिंग में मैं मेन शाहरा फैसल पे रहता हूँ, तो इसमें 12 फ्लोर्स हैं टोटल। तो अगर उसमें हमारी वाली जो लिफ्ट है उसके अंदर आप 3 बिट्स वाला रजिस्टर लगा दोगे, लिफ्ट के अंदर सब पेट्रोल सब में, माइक्रोवेव के अंदर, ऑटो वॉशिंग मशीन में, एसीज में इसी तरह के रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं पीछे, कंप्यूटर्स में तो होते हैं, इनके अंदर भी होता है, जिसके अंदर आप करते हो वैल्यू स्टोर होती है बाइनरी के अंदर। तो लेट्स सपोज अगर लिफ्ट के अंदर 3 बिट का रजिस्टर लगा हुआ फ्लोर से ऊपर जाए, दिस इज फिर हम 4 बिट का रजिस्टर लगा देंगे उसमें, ठीक है। 4 बिट के रजिस्टर में मैक्सिमम वैल्यू आप क्या स्टोर कर सकते हो, अगर आप उसको पावर करो, सारी बिट्स को 1 करो, तो व्हाट इट विल बिकम, कैन एनीबॉडी टेल। 15? 15। अब यहां पे मैं एक चीज बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। यार देखो ये 2 बिट्स थी 1 और 2, अगली वाली अगर बिट होती तो क्या होती, उसकी पावर 4 होती ना, वी कैन सी दैट 4 - 1 मैक्सिमम वैल्यू इज 3। अभी तुम लोग कह रहे हो यार ये तो इतना आसान है, बंदा वैसे ही ऐड करके कर सकता, लेकिन जब रजिस्टर्स बड़े हो जाएंगे वहां पे हमें हेल्प आउट करेगा। 1 to 4 अगर अगली पावर होती तो क्या होती, 8 होती ना, 8 - 1 7। अब ये 4 बिट का रजिस्टर था, अगर अगली बिट होती तो उसकी पावर क्या होती, 16 होती ना, 16 - 1, तो 16 - 1 इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अगली वाली बिट की पावर -1 है 15। So By basically, we make the last digits multiple of 2 and -1. So we got the total. यस, अब ये रूल हम अप्लाई करेंगे इफ वी विल गोना हैव अ बिगर रजिस्टर समथिंग लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 and 8। अब मुझे बताओ ऊपर वाले फॉर्मूला को यूज करते हुए कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू कैन स्टोर इन दिस रजिस्टर, कैन एनीबॉडी टेल।
अगर अगली पावर होती तो क्या होती? 256 होती. Yes. So it's going to be 255. 255, brilliant. So now you people know that कि यार अगर ये 8 बिट का रजिस्टर है, इस 8 बिट के रजिस्टर के अंदर जो है वो सबसे बड़ी डेसिमल जनरी की वैल्यू 255 स्टोर हो सकती है विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन. विशाल और बारिश, जो कैलकुलेटर्स है ना वो कैम्ब्रिज कंप्यूटर साइंस में, एएस में, A2 में अलाउ नहीं होते. So this is the Okay. reason के also making you practice this. Extremely not allowed, prohibited होता है कैलकुलेटर्स. तो अब ये 255 बन गया. आपको अब 9 बिट का मैं रजिस्टर दे दूंगा. आप बोलोगे अच्छा यार अगली पावर 512 होती है तो 511 स्टोर होगा. 10 बिट का रजिस्टर, अच्छा अगली पावर 1024 होती है तो सबको 1 करेंगे तो 1023 इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी. अब इसका एक अगला बेनिफिट भी है. अगला बेनिफिट ये है कि यू नो कि दिस इज द गिवन रजिस्टर. क्वेश्चन के अंदर वो आपको कोई एक रजिस्टर देते हैं 8 बिट का, लेट्स सपोज, और वो कहते हैं कि इस 8 बिट रजिस्टर के अंदर आप वैल्यू स्टोर कर दो, लेट्स सपोज 250 1 2 3 4 5 6 7 8 251. It's a decimal value and they ask you to store this 251 in a given register. अब एक आम बच्चा बोलेगा अच्छा यार पावर करता हूँ, ठीक है ना, और पावर करने के बाद वो बोलेगा अच्छा यार मैं किन किन को ऑन करूं. यार मैं 128 को ऑन करता हूँ, फिर अच्छा यार मैं 64 को ऑन करके देखता हूँ, दोनों को ऐड करके देखता हूँ, फिर मैं इसको ऑन करके इसको, यू नो इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड. लेकिन इफ यू नो द होल थिंग कि यार ये 8 बिट का रजिस्टर है, मैक्सिमम इसके अंदर अगर हम सबको बंद करेंगे तो क्या बनेगा? 255. हमें स्टोर क्या करना है? 251. 251 में से हम मतलब 255 में से क्या निकालें? 251 बचता है. 255 में से हम क्या निकालें? 251 4. 4. तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? हम इस 4 वाले को ना इसको कर देंगे 0. इसको हम कर देंगे 0 और हम बोलेंगे हमारा 251 बन गया. स्मार्टर वे ऑफ डूइंग इट. समझ में आ रही है ना? तो जब भी कभी, क्योंकि अब वो तुम्हें कोई बड़ी वाली वैल्यू दे देगा, वो तुम्हें बोलेगा कि यार ये 12 बिट का रजिस्टर है, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होती है, आपको 4096 याद है, 4095 स्टोर होता है. वो कहता है 12 बिट का रजिस्टर, इसमें मुझे 490 स्टोर करके दिखाओ. तुम क्या करोगे? सबको बंद करोगे, उसमें से 5 आपको माइनस करना है, आप 4 और 1 को 0 कर दोगे, बाकी सबको 1 रहने दोगे. तो ये वाली जो चीज है वो बहुत सारी जगह आगे भी तुम्हें काम आएगी. मेक सेंस? Yes, sir. It's amazing. Thank you. अच्छा, अब तुम्हें क्या करना है? मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ से दे रहा हूँ, कुछ मैं एग्जाम स्टाइल के क्वेश्चंस भी दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने गिवन टाइम को थोड़ा सा ना फ्रूटफुल बना लें, क्योंकि हमने अभी सिर्फ बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी बेसिकली कन्वर्जन की हुई है. ये दोनों कन्वर्जन हो गई क्योंकि क्यों हो गई मैं बता देता हूँ. मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कोई रजिस्टर दे दूँ और उसमें कोई वैल्यू स्टोर हो, उसको तुम लोग डेसिमल में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो. मतलब ये जो कन्वर्जन है 251 को इसके अंदर स्टोर करने वाली, ये डेसिमल टू बाइनरी हो गई. और लेट्स सपोज ये हमारे पास एक 5 बिट का रजिस्टर है, इसमें मैं ऑलरेडी तुम्हें एक वैल्यू दे देता हूँ. कैन यू टेल कि इसके अंदर डेसिमल की क्या वैल्यू स्टोर है? Sir, can you give us a few minutes? Now just you have as many time as you like. It's a register, it's a 5 bit register. सबसे पहले क्या करोगे? इसको पावर कर लोगे. पावर Sir, करके 30. Sir, is it 31? अब चेक करो दोबारा से, देखो क्या बन रहा है. 16 प्लस 4 Sir, 21. 21. इसको हम 21 क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये देखो ना, 16 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है. So this will become
21. ठीक है? Okay. Yeah. Alright. तो ये बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी की कन्वर्जन है, जो भी हमने अभी तक प्रैक्टिस की, नंबर सिस्टम में सबको स्टडी किया. नेक्स्ट स्टेप इज हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन. अच्छा, क्योंकि आज हमारी बिल्कुल पहली क्लास है तो मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा तंग नहीं करता. इसके कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें आज तकरीबन 7:30 PM के बाद प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, और कोशिश कीजिएगा कि उसको, बल्कि कुछ क्वेश्चंस तो मैं अभी दे रहा हूँ तुम लोगों को ना, या देख लो ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस. मुझे आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी. वेबसाइट पे जाइएगा, इस चैप्टर 1 को इसको डाउनलोड कर लीजिएगा. डाउनलोड पे क्लिक करोगे ये आपके पास खुल जाएगा. इसको पहले डाउनलोड भी कर लीजिएगा. इसके अंदर कुछ टॉपिकल पास पेपर्स भी हैं नीचे ना, नोट्स के नीचे 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 नीचे. तो मैं कुछ यहीं से क्वेश्चंस आपको ये वाला पार्ट कर सकते हो, पेज नंबर 7. लेकिन इंशाल्लाह अगली क्लास में हमने इस लेवल के ऊपर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके, टूस कॉम्प्लीमेंट वाले भी, हेक्साडेसिमल वाले भी. पेज नंबर 57 था. पेज नंबर 54 के अंदर भी सिर्फ 4 का पहला वाला पार्ट. आपको इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल वैल्यू. और 54, 57 सही है. सब देख रहे हैं ना, मुझे सुन रहे हो बच्चों? आपको पता है कहाँ से डाउनलोड करना है? 50 पेज नंबर 50 नीचे देखो लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये पेज नंबर 50 है. और अगर यहाँ से देखोगे डाउनलोड करने के बाद तो ये 49 है. ठीक है, चलो मैं बुकलेट के रेफरेंस से बता रहा हूँ. पेज नंबर 49, जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट डाउन इन योर कॉपी, योर होमवर्क. सो पेज नंबर 49 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, दैट्स इट. उसके बाद 53, पेज नंबर 53, यहां से आपने रेफरेंस लेना नीचे से. 53 4 का ए पार्ट बस. और उसके बाद 56, ठीक है, पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, दैट्स इट. फिलहाल बस इतना करो, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर फिर हम और अगले लेवल के ऊपर जाएंगे, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास से हमने बहुत सारी चीजों की बेस भी बनाई है. एनी क्वेश्चन सो फार? ऑल गुड? नहीं है? अगर ऑल नहीं है तो बताओ, दिस इज द राइट टाइम. अभी तो खैर जिंदगी Sir. आसान है, आगे जाते हैं. यस, जी सर, अभी तक तो सही था. अभी क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, आगे जाके मुश्किलात आएंगी मुझे पता है, तो उसमें तुम लोगों ने मेरा सर खाना है, मुझे अच्छा लगेगा. ठीक है, Inshallah. Sure. चलें जी गाइस, मैं रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ ऑफ लोगों के साथ टाइम टू टाइम. ये इंशाल्लाह आज रात तक ही मैं शेयर कर दूंगा. अगर आपको यहाँ से